डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन, कांग्रेस की सबसे बुरी हार। महाराष्ट्र में महायुति ने कैसे रचा इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत असाधारण है। बीजेपी कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटें हासिल की, यानी कि स्ट्राइक रेट की बात करें तो 89% स्ट्राइक रेट है और इसी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ छोटे भाई की हैसियत से 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी अकेले बहुमत के करीब है। वहीं बाला साहेब के बेटे उद्धव की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनावों को अगर विधानसभा वार कन्वर्ट करें तो कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थी, जो अब महज 16 सीटों पर सिमट गई है। वहीं इस हिसाब से बीजेपी 79 से बढ़कर 132 सीटों पर पहुंच गई है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में महायुति और खासकर बीजेपी की प्रचंड जीत के 5 बड़े फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर, मांझी लाडकी बहन योजना के कारण महायुति को मिला महिलाओं का वोट। जी हां, महायुति की शिंदे सरकार ने जून 2024 में मांझी लाडकी बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर तक 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिला, जो राज्य की कुल महिला वोटर्स का लगभग आधा है। चुनाव के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने ये वादा भी किया कि अगर महायुति सत्ता में आती है तो योजना के तहत हर महिलाओं को महीने में 2100 रुपए दिए जाएंगे। कई लोगों ने इसे सराहा। तो वहीं पर अगर बात करें इलेक्शन एक्सपर्ट्स की, तो उनका मानना है कि महायुति को उम्मीद थी कि लाडकी बहन योजना से महिलाओं का वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई थी। अब वो इसलिए क्योंकि वहां कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही थी और महिला वोटर्स चुनावों में किंगमेकर की भूमिका निभा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुधीर महाजन इस पे बताते हैं कि मध्य प्रदेश की लाडकी बहन योजना को कॉपी कर महायुति ने महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना लॉन्च की। इसमें टाइम टू टाइम महिलाओं को पैसा मिला। इस योजना से महिला वोटर्स महायुति की ओर लामबंद हुई। दूसरा, जमीन पर उतरा संघ, बैठकें कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें चली कि बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे को संघ बीजेपी के बिगड़े हुए संबंधों से जोड़कर देखा गया। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की और हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा। इस चुनाव में संघ पूरी तरह से जमीन पर उतरा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोटर वोट देने नहीं निकला, उसे संघ ने बूथ तक पहुंचाने का काम किया। संघ ने करीब 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतारे। लगभग 12,000 छोटी बड़ी बैठकें की। सोसाइटियों के अंदर ही संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी टेबल लगाई। संघ ने उन सीटों पर भी फोकस किया जहां बीजेपी का जीतना तय था। संघ जिस साइलेंट वर्कर की भूमिका के लिए जाना जाता है, वो इस चुनाव में देखने को मिले। संघ ने बीजेपी के लिए हर तरह के वोट मांगे, जो नतीजों में साफ दिख रहा है। तीसरा, एमवीए लोगों को समझाने में पिछड़ी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाया, जो इनके फायदे में रहा। बीजेपी 240 पर सिमट गई और कांग्रेस ने बढ़त के साथ 99 सीटें जीती। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का एमवीए अलायंस नैरेटिव बनाने में पिछड़ा दिखा। इसे लेके एक्सपर्ट कहते हैं कि चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में उस तरह से नहीं चला जैसा लोकसभा चुनाव में चला था। दरअसल कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि एक ही मुद्दा चुनाव में चलता है। हालांकि सोयाबीन, कपास, किसानों और महंगाई का भी मुद्दा उठाया। इसका फायदा विदर्भ और अन्य जो सीटें हैं उन्हें मिली। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी इसी बात पर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने जो पकड़ बनाई थी वो इस चुनाव में ढीली पड़ गई।
एमवीए ने ना तो कोई नैरेटिव खड़ा किया और ना ही कोई मुद्दा उठाया। पूरे चुनाव उन्होंने गद्दारी गद्दारी का नारा ही लगाया। चौथा, मराठा की बजाय छोटी छोटी जातियों को बीजेपी ने साधा। इस चुनाव में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने प्याज के निर्यात पर शुल्क घटाने से लेकर बंजारा विरासत म्यूजियम बनाने तक के दाव चले। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दौर में बनाया गया बीजेपी का माधव फॉर्मूला इस चुनाव में जिंदा किया। बीजेपी के माधव में माली, धनगर और बंजारी समुदाय आते हैं। ये तीनों ही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में मराठा से इतर ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश की। अब इस मुद्दे पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप सोनलकर कहते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी छोटी छोटी जातियों को साधा, जिसे बीजेपी ने विदर्भ में तेली कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं तेली समाज करीब 6% है। बीजेपी कुंबी, कोमटी, हलबा जैसी छोटी जातियों को साधने में कामयाब रही। इसके अलावा दलित वोट भी एकजुट होकर किसी एक और नहीं जा पड़ा। अब मराठा आंदोलन खत्म हो गया है और मनोज तरांजी पाटिल एक्सपोज हो गए। ओबीसी में एकजुटता बढ़ी। 2019 में दलित और मुस्लिम वोट एक मुश्त एक और पड़ा था और इस बार नहीं हुआ ये काम और इसका फायदा साफ तौर पर महायुति को मिला। पांचवा सबसे बड़ा कारण, ज्यादा वोटिंग होने से महायुति को फायदा मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.1% वोटिंग हुई थी, जो इस बार बढ़ी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वोटिंग को बढ़ाने के लिए बीजेपी समेत महायुति अलायंस ने काफी जोर लगाया। जानकर ये भी मानते हैं कि ज्यादा वोटिंग होने का फायदा महायुति को मिला है। वो कहते हैं कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट ने सामूहिक प्रयास किया है, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है, जिसका फायदा उन्हें मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति को केवल 1.5% वोट के अंतर से शिकस्त मिली थी। अब इस अंतर को महायुति ने पाटा और ज्यादा वोट हासिल किए। तो यही 5 फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में देखा गया और कांग्रेस की सबसे बुरी हार देखी गई और महायुति एक बम्पर अंकों के साथ, आंकड़ों के साथ सबसे आगे नजर आती है और बीजेपी यानी महायुति की सरकार बन जाती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।